किसी छोटे से गांव में एक शख्स रहता था जिसका नाम काशिफ था। उसकी बीवी का नाम समरा था। दोनों एक सादा सी जिंदगी गुजार रहे थे। काशिफ सुबह सवेरे उठता, अपने खेतों की तरफ निकल जाता और शाम ढले थका टूटा घर लौटता। समरा घर को संभालती और शौहर का इंतजार करती। बज़ाहिर जिंदगी ठीक थी, लेकिन दोनों के दिलों में एक दर्द छुपा हुआ था। शादी को कई साल गुजर चुके थे, मगर औलाद की नेमत अभी तक नसीब नहीं हुई थी। ये कमी दोनों को अंदर से खाए जा रही थी। काशिफ अक्सर सोचता कि आखिर ये जिंदगी कैसे आगे बढ़ेगी, मगर अल्लाह के फैसलों के आगे इंसान बेबस है। समरा हर रात सजदे में गिरती और अपने रब से लौ लगाती। वो सब्र का दामन थामे रही, लेकिन वक्त के साथ काशिफ के मिजाज में तब्दीली आने लगी। वो बीवी से बेरुखी बरतने लगा। कभी कभी उसे ऐसे देखता जैसे वो किसी काम की ना हो, मगर समरा ने कभी उसका जवाब नहीं दिया। वो खामोशी से सहती रही और अल्लाह से दुआ करती रही कि उसके घर में खुशियां आएं। 8 साल बाद अल्लाह ने समरा की सुनी। एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया। समरा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने सजदाए शुक्र अदा किया। काशिफ ने भी खुशी जाहिर की, लेकिन उसके दिल में कहीं नाराजगी थी। वो बेटी को रहमत नहीं बल्कि एक मसला समझता था। समरा उसे समझाती कि अल्लाह ने जो दिया उस पर शुक्र करो, लेकिन काशिफ का दिल न माना। फिर अगले साल दूसरी बेटी आई और उसके कुछ अरसे बाद तीसरी भी। समरा हर बार अल्लाह का शुक्र अदा करती, मगर काशिफ का रवैया और भी तल्ख होता गया। वो बीवी को ताने देता, उसे जलील करता और घर में कलह का माहौल बनाए रखता। समरा बार बार समझाती कि ये अल्लाह का फैसला है और इसमें ही कोई भलाई पोशीदा है, मगर काशिफ के कानों तक ये बात न पहुंची। आखिरकार काशिफ ने वो कदम उठाया जिसने समरा की दुनिया उजाड़ दी। उसने समरा को तलाक दे दी। बस यही नहीं रुका, उसे घर से भी निकाल दिया और खेत के एक कोने में एक छोटा सा कच्चा कमरा बनाकर उसे तीनों बेटियों के साथ वहां छोड़ दिया। समरा बिलखती रही, मगर उसकी आवाज सुनने वाला कोई न था। वो अल्लाह के दर पर गिर गई, क्योंकि अब उसके लिए बस यही एक सहारा था। कुछ ही दिनों बाद गांव में खबर फैल गई कि काशिफ ने एक दूसरी औरत से शादी कर ली है। खूब जश्न हुआ, बारात निकली, वलीमा हुआ और काशिफ खुश खुश अपनी नई जिंदगी में मगन हो गया। उसे लगा कि उसने सही फैसला किया है, मगर वो नहीं जानता था कि अल्लाह की चक्की आहिस्ता पीसती है लेकिन बारीक पीसती है। उधर समरा की हालत देखने वाली थी। 3 छोटी छोटी बच्चियां और गुजारे का कोई जरिया नहीं। वो लोगों की मदद और सदके पर घर चलाती। गुर्बत ने घेर रखा था, लोगों के ताने अलग थे, मगर समरा ने अल्लाह से उम्मीद का दामन न छोड़ा। वो जानती थी कि उसका रब देख रहा है। कुछ अरसे बाद काशिफ को बेटा हुआ। गांव में फिर चर्चा शुरू हो गया। कुछ लोग कहने लगे कि देखो, समरा में ही कोई कमी थी, इसलिए औलाद नहीं हुई। कुछ ने समरा की गुर्बत को उसकी बदनसीबी की अलामत समझा। ये अल्फाज समरा के दिल पर छुरी की तरह चलते, मगर वो सर झुकाकर अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाती रही। काशिफ के घर 3 बेटे हुए और वो समझने लगा कि उसका फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। शैतान ने उसे ये वहम दिला दिया कि अल्लाह की नेमतें उसके हक में होने की दलील हैं, हालांकि वो सरासर गलत था। अल्लाह मोहलत देता है, माफ नहीं करता। वक्त गुजरता रहा। समरा की बेटियां बड़ी होती रहीं। उन्होंने मां को हमेशा साबिर और शाकिर देखा था, इसलिए उनके अंदर भी सब्र, शुक्र और नेक अखलाक कूट कूट कर भरा हुआ था। समरा ने गुर्बत में भी उन्हें तमीज, अदब और अल्लाह से मोहब्बत सिखाई। उधर काशिफ के बेटे जवान हुए तो उसने बहू लाने की सोची। उसने बड़े बेटे के लिए एक अच्छे घराने में रिश्ता तय कर दिया। शादी की तैयारियां शुरू हुई। किसी ने तजवीज दी कि समरा को भी बुला लो, वो भी रिश्ते में है। काशिफ ने तकब्बुर से कहा कि इन गरीबों को बुलाने का क्या फायदा, लेकिन चलो बुला लेते हैं ताकि उन्हें अपनी हैसियत याद आए। समरा ने दावत कबूल की और अपनी बेटियों के साथ शादी में हिस्सेदारी की। उसने दिल से सबकी खिदमत की और बेटियों को भी यही तालीम दी। उसके दिल में ना कोई केना था, ना बदले की आग, बस अल्लाह पर तवक्कल था। कुछ ही अरसे में काशिफ के 3 बेटों की शादियां हो गईं और उसका घर आबाद हो गया। वो खुश था और समझता था कि उससे ज्यादा कामयाब कोई नहीं। उधर समरा की बेटियां जवानी की दहलीज पर पहुंच गईं। गुर्बत ने उन्हें बहुत कुछ नहीं दिया था, लेकिन जो दिया वो बहुत कीमती था, यानी अच्छा किरदार, नर्म दिल और खिदमत गुजारी का जज्बा। अल्लाह को यही पसंद था। एक दिन शहर के एक मुअज्जज घराने के लोग रिश्ता तलाश करते करते समरा के दरवाजे पर आ गए। उन्होंने उसकी दूसरी बेटी को देखा और पसंद किया। समरा के लिए ये लम्हा बहुत बड़ी खुशी का था। उसने खुद हिम्मत करके उनके घर जाकर जांच पड़ताल की और आखिरकार रिश्ता कबूल कर लिया। दूसरी बेटी की शादी धूमधाम से हो गई। गांव वाले हैरान रह गए। फिर बड़ी बेटी की बारी आई। उसकी खुश अखलाकी और नर्म मिजाजी की वजह से शहर के एक और अच्छे घराने ने उसे अपने बेटे के लिए पसंद किया।
और उसकी शादी भी हो गई। कुछ अरसे बाद तीसरी बेटी का भी घर बस गया। अल्लाह ने अब अपना फैसला सुनाना था। जालिम को उसका बदला देना था और मजलूम को सरफराज करना था। समरा के एक दामाद जो शहर के कामयाब ताजिर थे, उन्होंने कहा कि अम्मा को इस झोपड़ी में नहीं रहने देंगे। उन्होंने शहर में एक अच्छा घर लिया और समरा को वहां इज्जत के साथ रखा। समरा ने पहले इनकार किया कि बेटियों पर बोझ नहीं बनना चाहती, मगर बेटियों के इसरार पर वो शहर आ गई। यूं अल्लाह ने उसे जुलत की झोपड़ी से निकालकर इज्जत के घर में बिठा दिया। दूसरी तरफ काशिफ की जिंदगी बिखरने लगी। 2 बेटों ने गांव छोड़ दिया और शहर मुअक्करर हो गए। तीसरा बेटा एक हादसे में अल्लाह को प्यारा हो गया। ये सदमा काशिफ के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। बेटे की मौत के बाद फौतशुदा बेटे की बीवी भी मैके चली गई। अब काशिफ और उसकी बीवी अकेले रह गए। कुछ अरसे बाद काशिफ का अपनी बीवी से भी झगड़ा हुआ और उसने उसे भी तलाक दे दी। बीवी ने जाते जाते कहा कि सारा कसूर तुम्हारा था, पहली बीवी बिल्कुल बेकसूर थी। अब काशिफ अकेला रह गया। बड़ी बड़ी जमीनें थीं मगर कोई पूछने वाला नहीं था। बीमारी ने आ लिया। खाने को रोटी भी मुश्किल हो गई। गुम और तन्हाई ने उसे तोड़ दिया। एक दिन समरा की बड़ी बेटी गांव के करीब से गुजर रही थी। रास्ते में उसने एक बुजुर्ग को देखा जिसके कपड़े फटे हुए थे, हालत बुरी थी और आंखों में वीरानी थी। उसने शौहर से कहा कि काशिफ के घर का पता पूछना चाहती हूँ। वो मेरा बाप है, चाहे उसने हम पर जुल्म किया हो। मैं बेरुखी से नहीं गुजर सकती। जब शौहर ने उसी बुजुर्ग से पता पूछा तो उसने कांपती आवाज में कहा कि बेटा, मैं ही काशिफ हूँ। बेटी ने बाप की ये हालत देखी तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो उसे फौरन शहर ले गई, इलाज करवाया और खिदमत शुरू कर दी। उसका शौहर भी नेक था। उसने कहा कि ये तुम्हारे वलिद हैं, उनकी खिदमत तुम पर लाजिम है। कुछ वक्त बाद काशिफ ने सबको बुलाया और फूट फूट कर रोया। उसने कहा कि मैंने तुम सब पर बहुत बड़ा जुल्म किया। तुम्हारी आंखों के आंसू मेरी एक माफी से नहीं मिट सकते। अल्लाह का इंसाफ बड़ा है। मैंने बेटियों को बोझ समझा, मगर आज यही बेटियां मेरा सहारा है। जिन बेटों पर नाजा था वो दूर चले गए। बेटियों ने बाप की बात सुनकर आंसू बहाए और फिर उसकी खिदमत में लग गईं। समरा की आंखें भी नम थी, मगर उसके दिल में कोई कीना नहीं था। उसने बेटियों को ताकीद की कि बाप की खिदमत करती रहो। कुछ अरसे बाद काशिफ सख्त बीमार हो गया। रात भर दर्द से तड़पता रहता। वही बेटियां पास खड़ी होती जिन्हें उसने कभी ठुकराया था। अपनी आखिरी सांसों में वो कहता रहा कि जिन्हें बोझ समझा वो सहारा बन गई और जिन पर नाज किया वो काम ना आए। आखिरकार काशिफ इस दुनिया से रुखसत हो गया और अल्लाह ने समरा को उसकी मजलूमियत का बदला इज्जत, सुकून और मोहब्बत की सूरत में अता फरमाया। इस कहानी में हमारे लिए कई अहम सबक हैं। पहला ये कि इंसान की सोच बहुत महदूद है। हम अपनी ख्वाहिश के मुताबिक मांगते हैं, लेकिन अल्लाह जो देता है वो हमारे लिए सबसे बेहतर होता है। इस पर सब्र और शुक्र करना जरूरी है, वरना अंजाम तकलीफ दे हो सकता है। दूसरा ये कि किसी मुसीबत ज़दा इंसान को ताने देना बहुत बड़ा गुनाह है। हम नहीं जानते कि किसी की तकलीफ आजमाइश है या सजा। ये फैसला सिर्फ अल्लाह का है। तीसरा और सबसे अहम सबक ये कि बेटियां अल्लाह की रहमत है, उन्हें कभी बोझ न समझो। अगर काशिफ की बेटियां ना हों तो वो बेसहारा मरता। याद रखो, जुल्म का बदला जरूर मिलता है, चाहे इस दुनिया में हो या आखिरत में। उम्मीद है आपने इस कहानी से कुछ सीखा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हर नई कहानी आप तक पहुंच सके। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। आपके ताउन का शुक्रिया।